अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज हम करने लगे हैं गेस्टार्ट स्कूल ऑफ थॉट। इससे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म की बात की थी। गेस्टार्ट देखिए, ये जो गेस्टार्ट इसके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो वर्दीमीर हैं, मैक्स वर्दीमीर। 1880 के अंदर ये इनकी बर्थ हुई और 1943 के अंदर इनकी जो है वो डेथ हुई। गेस्टार्ट जो है वो जर्मन का वर्ड है और ये जर्मन के इसको एज ए होल, इसको गेस्टार्ट को एज ए होल बोलते हैं और ये जर्मनी का वर्ड है। और इसके अंदर इसके बाकी एक्सपोनेंट्स जो है वो कोलर का कोट लेवल, ये इसके बाकी जो हैं। और ये टॉक इंडिविजुअल स्टडी एज ए होल, कि किसी भी इंडिविजुअल की जो एक स्टडी है उसको एज ए होल, किसी भी इंडिविजुअल एज ए होल देखती हैं। यानी मैं इसका आपको कंसेप्ट देता हूँ पहले, फिर चलते हैं। देखिए जो गेस्टाल्ट है ना, ये वाला स्कूल ऑफ थॉट है जो ओवरऑल चीज़ों के बारे में परसेप्शन बना लेता है। मैं बस के अंदर आया और बस के अंदर गया, वहाँ 5 लोग बैठे थे और वो ताश खेल रहे थे। जाते से मैंने परसेप्शन बना ली कि वहाँ ताश खेला जा रहा है। इवन कुछ बंदे तो वैसे बैठे थे। अब मैं जो है ना वो कहीं पे जा रहा था और लड़के खेल रहे थे कुछ मैंने अब वहाँ लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब ये कि जब एक आप किसी चीज़ के हवाले से कोई परसेप्शन बना लेती हैं एज अ होल, बजाय अब इंडिविजुअल चीज़ों को देखने के, वो गेस्टाल्ट होता है। जैसे मैंने ये मार्कर की मिसाल दी थी कि मार्कर को एज ए होल देखेंगे कि दिस इज़ अ मार्कर, और नहीं कहेंगे कि इसकी कैप को अलग नहीं करेंगे, इसको बाकी नहीं, इसके फंक्शन को, इसके स्ट्रक्चर को, इन चीज़ों को अलग नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि एक मार्कर है ये वाइट बोर्ड पर लिखने के लिए, जस्ट दैट्स ऑल। तो इस तरह की जो बात करते हैं, यानी इनकी जो फेमस कोट्स हैं वो ये कोट है, वो यही है, होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जो होल है वो ग्रेटर है उसके पार्ट से। यानी एक पेन है ये, और ये बातें नहीं करेंगे कि इसका ये क्या क्या है, इसके अंदर क्या है, वो बात नहीं करेंगे। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म वाले इसके अलग अलग चीज़ देखते थे, फंक्शनलिज्म वाले कहते थे लिखता है, ये पेन है, और जबकि ये गेस्टाल्ट वाले होल ओवरऑल बात करेंगे, दिस इज अ पेन, ठीक है। और ये कहता है होल इज डिफरेंट देन इट्स पार्ट। जो होल है ना वो हमेशा डिफरेंट होता है इट्स पार्ट से। या कैसे, अब आपने वो केक खाया होगा, केक समझते हैं ना, वो जो हम बर्थडे केक है। अब हम केक को कभी देख के हमने कहा है कि इसके अंदर क्रीम भी है, इसके अंदर आटा भी है, इसके अंदर मैदा भी है, इसके अंदर वो अनानास भी है, कभी हमने कहा है? नहीं ने कहा। क्यों? क्योंकि हम उसको हमारा ओवरऑल चीज़ों को देख रहे होते हैं कि ये केक है और खाने वाली चीज़ है, बस हम इतना देख रहे होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिल के आखिर वो केक बना है, लेकिन हम एज ए होल देख रहे होते हैं। और यानी ये परसेप्शन को जो वैल्यू देते हैं, जो हमारी एक ओवरऑल परसेप्शन बनती है, ये उसको वैल्यू दे रहे होते हैं। ये स्ट्रक्चरलिज्म के तो टोटली अगेंस्ट हैं कि चीज़ों को ब्रेक नहीं किया जा सकता। और ये कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, और न वेला। और गेस्टाल्ट जो है ना, ये किसके, ये थिंकिंग, जो हमारा सोचना का स्टाइल है, जो हमारी सेंसेशन है, जो हमारी परसेप्शन है, उसकी एज ए होल स्टडी करते हैं। यानी वो कहते हैं कि परसेप्शन जो है ना वो एज ए होल चीज़ों को एज ए होल देख रहा होता है। और ये जो गेस्टाल्ट वाले हैं, ये इमीडिएट डिसीजन और बिहेवियर के अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं। यानी ये इस गेस्टाल्ट के अंदर एक बोला जाता है कंसेप्ट था इनसाइट। गेस्टाल्ट के अंदर यानी उसकी एक पार्ट्स है। तो गेस्टाल्ट तो एक बेसिकली एक पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है ना, इसके अंदर भी डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो एक थ्योरी जैसे थ्योरी ऑफ इनसाइट है, उस थ्योरी ऑफ इनसाइट के अंदर क्या था कि उसके अंदर वो एक जो चिंपैंजी होता है, वो डिफरेंट उसके अंदर आइडियाज़ आ रहे होते हैं, एक इंट्यूटिव उसके अंदर आ रहा होता है कि मैंने कैसे जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यानी इमीडिएट हमें डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर जो है ना, वो थिंकिंग स्किल, वो गेस्टाल्ट के अंदर आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर क्या था? क्रिटिसिज्म ये था कि ये इंडिविजुअल जो है वो को एज ए होल देख रहे होते हैं। मतलब हर चीज़ को हमें कहता है कि शख्स को अलग अलग भी देखो कि वो क्या है, उसका काम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसी है, क्यों एज ए होल देख रहे हो। तो इस क्रिटिसिज्म भी है। और ये भी एक साइंटिफिक मेथड नहीं है। साइंटिफिक मेथड मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ बिहेवियरिज्म हमारे साइंटिफिक मेथड है, बाकी सारे एवं ही हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और कोई मसला तो पूछ लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।